हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके बारे में हमने समझा था। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। तो बिना देर के अपनी सेशन को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशन स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो चलिए अपनी सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको लीफ दिख रहा होगा, है ना। आपके लिए एक तोड़ के लाना पड़ा। तो ये देखिए लीफ। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैसे पता करते हैं हम। तो आप बोलोगे कि सर अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे ना तो लगा करके तो आपको दिखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ में आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ए लीफ। ये चीज, तो इसको समझने से पहले एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो लीफ है स्टूडेंट, कभी भी आप पत्ते में पानी को ठहरे हुए देखते हो तो आप बोलोगे कि यस सर देखते हैं, बिल्कुल। बट वो एक जगह कलेक्टेड देखते होगे, है ना, बूंद टाइप से ऐसा देखते हो, है ना। ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि ये जो लेयर होता है ना, अपर और लोअर, ये ऊपर का और नीचे का, इसमें एक वैक्सी कोटिंग होता है, वैक्स कोटिंग होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, है ना। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे मैं आपको बता देता हूं, क्यूटिकल जो होता है ना, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर को, समझे। वो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए बाय नेचर ऐसा होता है। और ये आपको सभी लिप्स में दिख जाएगा ऐसे, मतलब फील, टच करोगे तो फील आएगा ऐसा। और जब पानी डालोगे तो वो क्या करेगा, हाँ, कुछ में ऐसा होगा कि ज़्यादा वैक्स होगा, कुछ में कम होता है, बट होता है दोनों में, अपर और लोअर दोनों में, और हर प्लांट में होगा वैक्स, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो इसको भी मैं इसको अभी रख देता हूं। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ लीफ। देखिए क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, उसके ऊपर आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा लीफ का जो स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए लीफ का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लैमिना, है ना, लैमिना। उसके बाद यहां बीच में आपको दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब। मिड रिब क्या होता है, देखिए मिड रिब का मतलब जैसे हमारा रिब्स होता है ना, रिब्स बीच में पत्ते को, जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो, ये जो है, ये जो पोर्शन है, इधर से देखो, ये जो पोर्शन है इसको मिड रिब कहते हैं। कितना भी हवा चलेगा तो ये क्या हो, स्ट्रक्चर को खराब नहीं होने देगा, वो सीधा रखेगा, ऐसे रखेगा, तो मिड रिब होता है ना। तो मिड रिब, लैमिना, मिड रिब। उसके बाद आपने देखा जाइलम, फिर देखा फ्लोएम। तो ये जो डायग्राम है आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है, ठीक है ना। इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिखा। और जो यहाँ पे आपको वेन दिख रहा होगा, वेन का मतलब जैसे स्टूडेंट हमारे बॉडी में आप देखो, हमारे बॉडी में जब आप देखते हो तो नस दिखता है ना ग्रीन कलर का, जिसको वेन बोलते हैं, वही है इसमें भी। जैसे यहाँ पे है, ये साइड से देखोगे ये वेन, है ना। तो ये चीज। और देखिए जाइलम फ्लोएम का भी आप कहानी जानते हो, जो भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। अभी अगर बताऊंगा ना स्टूडेंट तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये चीज आप पढ़ के आए हैं। तो इस डायग्राम में आपको लीफ का दिखा। अब देखिए इस डायग्राम में स्टूडेंट, हम सबसे बड़ा डायग्राम क्या है इसमें कि क्रॉस सेक्शन लीफ का जब माइक्रोस्कोप पे हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं, क्रॉस सेक्शन, लीफ के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, है ना। और इसके बीच में दोनों देखिए डॉट्स दिख रहा है, डॉट्स, यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक में डॉट्स दिख रहा है, ग्रीन डॉट्स, है ना। ग्रीन डॉट्स जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज होता है। और देखिए ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज,
जो ग्रीन डॉट्स है वो क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होता है, जो क्या कंटेन करता है, विच कॉल्ड क्लोरो, जो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, क्लोरोफिल, दिस इज ग्रीन इन कलर, मीन्स व्हाट दे कंटेन, तो क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो ग्रीन डॉट्स आपको जो ब्लॉक में दिख रहा है, ग्रीन डॉट जहां जहां ब्लॉक दिख रहा है आपको, उसमें ग्रीन डॉट्स दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, और जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और उसमें कंटेन क्या है, क्लोरोफिल। तो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, है ना, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन डॉट्स है। और देखिए ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक जो है, ब्लॉक के बीच में गैप है, जिसको एयर स्पेस कहते हैं। समझ में आया। तो ये सारी चीज को जब आप माइक्रोस्कोप में लीफ का देखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप पाओगे, विच इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ ए लीफ। गेट इट। इन हायर स्टडी यू विल स्टडी अबाउट दिस मोर, है ना। तो ये चीज हमारा जितना जरूरत था स्टूडेंट, उतना ही मैं बता रहा हूं आपको, उससे थोड़ा ज्यादा ही बताया। तो इसमें क्या है, ग्रीन डॉट्स है, जिसको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेन क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो कहां पे होगा, तो आप बोलोगे सर सेल ऑर्गेनेलीज में। कहां होगा, यहां सेल छूट गया, सेल लिख लो, सेल ऑर्गेनेलीज। क्यों, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज ही क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। और जहां क्लोरोफिल आया कि फोटोसिंथेसिस हुआ। आई गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद स्टूडेंट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो साइट है इन अ सेल ऑफ अ लीफ, लीफ के सेल में जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, जगह है, उसे क्या कहते हैं, बताओ आप। तो आप बोलोगे कि सर आर कॉल्ड आर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये ध्यान रखना आप, है ना। तो डायग्राम में हमने क्या क्या देखा, लीफ के बारे में देखा, मिड रिब के बारे में, जाइलम, फ्लोएम, है ना, वेन के बारे में देखा, लैमिना। अब जब स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखा, उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, जो ग्रीन डॉट्स का आपको दिख रहा है ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक के अंदर, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। और क्लोरोप्लास्ट के बाद दोनों सेल जो है, ब्लॉक है, उसके बीच में जो गैप है उसको एयर सेल कहते हैं। और नीचे में आपको दिख रहा होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में और हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों का आपने देखा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझ में आया होगा। क्यों, मेन काम क्या है यहां पे, ग्रीन डॉट्स। तो ग्रीन डॉट्स क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल। और जहां क्लोरोफिल आया वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, इसलिए यहां लिखा हुआ है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल या सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ ए लीफ आर नोन एज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये हो गया, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन सेल ऑर्गेनेलीज। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। मैं ये बार बार बोल रहा हूं ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए। तो ये चीज स्टूडेंट आपको समझ में आया है डायग्राम के साथ, बहुत ही मजा आया होगा समझने में, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं क्लास को। अब चलिए बिना देर किए हुए इसके आगे का एक और टॉपिक है उसको भी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे क्लास 9th में जो आपने पढ़ के आया है। क्योंकि देखिए क्लास 9th में ये टॉपिक ऐसा है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आगे का समझ में आपको आना मुश्किल हो जाएगा। खैर, क्लास 10th में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें फिजिक्स में ऐसा होता है, बायोलॉजी में उतना है नहीं, बट ठीक है, जरूरी है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, ये बहुत ही सिंपल है, बट हमें समझना होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आगे का मुश्किल होगा। और ऐसा कुछ नहीं इसमें ज़्यादा, ताकि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ऐसे ग्लूकोज, एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारा एक टॉपिक जो है क्लास 9th में पढ़ के आए थे, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताओ
कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते होंगे, कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो बोलोगे सर कहीं ना कहीं पोर्स होगा उसी के थ्रू। यानी कि आप कह रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूर होता होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब होगा स्टूडेंट? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जब पोर्स होगा। जैसे जस्ट थिंक, छोटा छोटा पोर्स है हमारे पूरे बॉडी में, गर्मी आता है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि शरीर से पसीना निकल रहा है, तो इसका मतलब जरूर समझते होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस है कि सर हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, है ना। जो पोर्स क्या करते हैं, जितने भी अनयूज्ड चीज होता है हमारे बॉडी में वो हम लोग क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू और दूसरे प्रक्रिया के थ्रू थ्रोन आउट होता है, और उसके साथ साथ पसीने के थ्रू भी थ्रोन आउट होता है। यानी कि पोर्स हैं हमारे बॉडी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पोर्स हैं, फिर हमें हवा लगता है तो क्या होते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, पसीना आना बंद हो जाता है, तो पोर्स के थ्रू ही। तो उसी तरीके से प्लांट्स के जो लीव्स है ना स्टूडेंट, उसमें होता है, ठीक। और ऐसा नहीं है, लीव्स में सबसे ज्यादा होता है। तो ये चीज है। अब ये देखिए, उसी को जब हमने, इसके पहले हमने क्या समझा था स्टूडेंट? इसके पहले हमने समझा था क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ जब लीफ हमने समझा था, उसमें क्या देखा था, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और फिर वहां पे गार्ड सेल था। तो जब गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा डीप से देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देगा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अपर में देख रहे हैं कि स्वेलिंग, स्टोमाटा जो है वो क्या है, फुला हुआ है, नीचे में श्रिंक है। ऐसा क्यों है, फुला हुआ क्यों है और श्रिंक क्यों है? वी विल टॉक अबाउट दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए, स्टोमाटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टिनी पोर्स होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब देखिए, स्टोमाटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। अब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, और हम क्या करते हैं, उनसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो स्टूडेंट जब देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेचर में सब कुछ बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस इन द नेचर, है ना। तो सेव आवर नेचर। चलिए, अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज कहां से होता है, पोर्स से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, है ना, या स्टोमाटल पोर्स। तो ये चीज, और ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, C6H12O6, ये आप पढ़ के आए हो, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 6CO2, ये चीज आप पढ़े हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज हो गया, आपको समझ में आया, स्टोमाटा। और स्टोमाटा में क्या होता है स्टूडेंट, कि लॉस ऑफ वाटर भी होता है। वो होता है कैसे, देखिए, अब स्टोमाटा में यहां देखिए आप, ये जो गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल में ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, तो फूला हुआ लग रहा है। तो फूला हुआ क्यों हो सकता है, जस्ट थिंक। तो आप कहोगे सर हो सकता है कि पोर्स के थ्रू वाटर होगा उसमें, है ना, बिल्कुल। क्या होता है, वाटर होता है। और जब वाटर जब उसमें अंदर फ्लो करता है ना, तो क्या करता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही लिखा हुआ है यहां पे, द प्लांट क्लोजेज these pores when it does not need CO2 for photosynthesis। नहीं, ये नहीं है, इसके पहले क्या है ये मैं बता देता हूं। जब पानी से सब बहुत ज्यादा भर जाता है या फ्लो हो जाता है पोर्स के अंदर, तो पोर्स क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर मैं कहूं कि नीचे में आपको जो दिख रहा है डायग्राम, यहां पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट, आपको ये दिख रहा है कि ये श्रिंक हो गया है। तो कैसे हो गया होगा, तब बोलोगे कि सर वहां से पानी निकल गया होगा। बिल्कुल, जब पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या करता है, वो श्रिंक हो जाता है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, श्रिंक हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा साइज उसका। लेकिन जब वाटर प्रेजेंट होगा, फ्लो करेगा, तो वो क्या होगा, आई यू गेटिंग माई पॉइंट, वो फुला हुआ स्वेलिंग टाइप का होगा, है ना। तो उसी में ये लिखा है कि द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स। अगर मान लो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जब हो गया, रात में तो नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स। पोर्स कब बंद हो जाता है, ओपन कब है, जब फूला हुआ है, यानी कि वाटर प्रेजेंट है, वाटर का यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन इट डज नॉट नीड CO2, जब CO2, अब देखिए, जब CO2 का जरूरत नहीं होता है तो वो गार्ड सेल क्या करता है? बंद कर देता है, क्लोज हो जाता है। समझ में आया? यही कह रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, और जो पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। खुलना और बंद होना किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का फंक्शन है। ठीक है। गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल फूल जाता है व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अभी बताया कि वाटर जब उसमें भर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाता है ना? कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, यही कारण होता है कि स्टोमाटा का जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर भरा हुआ है। और फिर सिमिलरली पोर्स जो है वो क्लोज हो जाता है। कब? जब गार्ड सेल श्रिंक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गया, CO2 का आवश्यकता नहीं है ना? तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस डायग्राम में आपको वही दिखाया हुआ है, स्टोमेटल पोर के बारे में यहां दिखाया हुआ है कि यहां पे क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहां पे श्रिंक हो गया गार्ड सेल, है ना? यानी कि गार्ड सेल का मुंह जो है बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस का जरूरत नहीं है ना? तो ये चीज है। तो अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आप नोट कर लीजिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, है ना? सिंपल सा देखो, याद रखो कि जब फूला हुआ है यानी कि वाटर प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया हो रहा है, CO2 इन्वायरमेंट से ले रहा है, सनलाइट इन्वायरमेंट से ले रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब अब मान लो कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं हो रहा है तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? अपने आप को श्रिंक कर लेगा, गार्ड सेल क्या करेगा? क्लोज कर देगा। और यही ओपनिंग और क्लोजिंग जो फंक्शन होता है ना, वो गार्ड सेल कहलाता है। तो वही कहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। इसी के फंक्शन को हम गार्ड सेल का फंक्शन कहते हैं। क्योंकि गार्ड सेल का काम क्या है? आप खुद बताओ ना, गार्ड क्या है? कहीं भी आप जाते हो घर में तो आते समय मिलता हो गार्ड, कहाँ जा रहे हो? तो आप बताते हो कि रूम में जा रहे हैं, फिर कहाँ से आ रहे हो? तो ये इस तरह का चीज होता है। तो गार्ड का काम क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। डायग्राम में भी मैं आपको बताया। फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोट्स पॉइंट था, आई हैव रिटन हियर, तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और इसमें बताना है क्या, कि जो पत्ती होता है ना, उसमें लॉस ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर्स। लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल पोर के थ्रू ही होता है ना? तो रेगिस्तान में जाओगे तो देखोगे वहां सिंपल पत्ते नहीं पाए जाएंगे, है? कटीला पाया जाता है। लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, है ना? वो अपने आप को लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करके रखता है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है ना? तो दीज आर द थिंग्स वी हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी नए बच्चे हों उनसे कि लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले का जो लेक्चर्स है उसको जरूर से देखिए, फिर यहाँ तक आइए। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि आपको एक जो टॉपिक है, एक वर्ड जो है, कीवर्ड है, सब समझ में आएगा। आई एम हियर टू टीच यू, ओनली टीच यू, नथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।